एक शख्स कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है। वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ नहीं। तुम क्या समझते हो खुद को? कौन हो जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हो? इस शख्स का बाप भी फौज और अवाम में दरार नहीं डाल सकता। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अल्फाज हैं जो DGISPR ने गुज़िश्ता रोज़ की है और काफ़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। PTI का अब इस पर क्या रद्द-ए-अमल आएगा और क्या रद्द-ए-अमल उन्होंने दिया है, इस हवाले से आज आपको आगाह करेंगे। हुकूमत किस तरह से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर रिएक्ट कर रही है, अब किस तरह से मज़ीद इक़दामात PTI के लिए किए जा रहे हैं, इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। मैं हूं सहरिश खान, मेरे YouTube चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ जो इसका मतन है वो आपके साथ शेयर करते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रावलपिंडी के अंदर ये कहा है कि एक शख्स कौमी सलामती के लिए ख़तरे का बायस बन गया है। वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ नहीं, किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो अवाम को फ़ौज के ख़िलाफ़ भड़काए। और मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि एक शख्स की ज़ात और ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं और वो इतनी ज़्यादा हैं कि वो समझता है कि अगर मैं नहीं तो कुछ नहीं। उसका नज़रिया पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए ख़तरे का बायस है। उसकी सियासत ख़त्म हो चुकी है और उसका बयानिया रियासत के लिए ख़तरे का बायस बन गया है। मज़ीद ये भी कहा है कि आपको जो सियासत करनी है करें, फ़ौज को उससे दूर रखें। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा है कि हम मुल्क की किसी सियासी जमात, लिसानियत और मज़हब, फ़िरके या मकतबा फ़िक्र की नुमाइंदगी नहीं करते। हमारा ताल्लुक़ किसी एलीट तबके से नहीं, हम मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। और अगर कोई अपनी ज़ात और अपनी नामुनासिब सोच के लिए फ़ौज और उसकी लीडरशिप पर हमले करता है तो ये अमल दुरुस्त नहीं है। मज़ीद DGISPR ने यह भी कहा है कि हम तमाम सियासी जमातों का एहतराम करते हैं और आपको जो भी सियासत करनी है करें, फ़ौज को उससे दूर रखें। फ़ौज और अवाम के दरमियान दरार डालने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि पाकिस्तान के अवाम को फ़ौज के ख़िलाफ़ भड़काया जाए। यही फ़ौज है जो मुल्क की ढाल है। फ़ितना अल-ख़वारिज, फ़ितना अल-हिंदुस्तान, भारत और अवाम के दरमियान यही फ़ौज खड़ी है। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि उस शख्स ने बिजली के बिल जमा ना कराने की तरगीब दी, तरसीलात ज़र पाकिस्तान में ना लाने की तरगीब दी, अवाम को फ़ौज के ख़िलाफ़ भड़काया। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा और साथ में कुछ वीडियोज़ भी पेश की जिनमें बताया गया कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स अफ़गानिस्तान और फिर भारत से भी हैंडल हो रहे हैं। उन्होंने साथ ही हलीमा खान का वीडियो बयान भी पेश किया जिसमें वो भारतीय TV से बात कर रही थीं। मज़ीद DGISPR ने अपनी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि भारतीय मीडिया कितनी खुशी से पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ इन बयानात को चलाता है और इसे ये बयानात कौन फराहम करता है। ये भी कहा कि यही जमात, यही लोग पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते हैं और इस जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स देखें तो कहाँ से ट्वीट होती है और फिर कौन उसे उठाता है, ये सब इस वीडियो में देखें। कौमी सलामती पर इज़हार राय और फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानात की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि भारत के साथ साथ अफ़गान मीडिया भी पाकिस्तान के पीछे लगा हुआ है। आइन में इज़हार राय की आज़ादी की इजाज़त है मगर कौमी सलामती पर इज़हार राय और फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानात की इजाज़त हरगिज़ नहीं है। मज़ीद DGISPR ने यह भी कहा कि ये लोग अपने बयानी को फैलाते हैं और अफ़गानिस्तान और भारत के लोग इन बयानात को बढ़ावा देते हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय मीडिया पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ PTI की ज़ुबान बना हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तुम क्या समझते हो खुद को? कौन हो जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हो? लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ये भी कहा कि जो शख्स फ़ौज में मौजूद लोगों से ताल्लुक़ रखेगा उसे गद्दार समझता है और अगर मैं अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के तलबा से मिला हूँ तो क्या ये लोग गद्दार हैं? उन्होंने ये भी कहा कि आखिर ये कौन सी मंतक है जिसके तहत तुम गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हो। उन्होंने ये भी कहा कि ज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जो लोग साफ़ी बैठे हैं तो इस बयानी के मुताबिक वो सब भी गद्दार हैं। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि जो उनका नाम लिए बगैर, इमरान खान का नाम लिए बगैर उन्हें जहनी मरीज़ भी करार दिया और कहा कि इस जहनी मरीज़ ने 2 दिन पहले ट्वीट किया और उस जहनी मरीज़ के ट्वीट को फिर अफ़गान मीडिया और फिर भारतीय मीडिया ने मिनटों में वायरल कर दिया। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि जहनी मरीज़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई कर रहा है। उनकी पार्टी से पूछें तो कहते हैं कि हमें नहीं पता इमरान खान के ट्वीट कहाँ से होते हैं। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि जहनी मरीज़ कहता है कि फ़ौज की इस क़यादत को टारगेट करें जिसने मार्का हक़ में पाकिस्तान को फ़तह दिलाई। असल बयानिया यही मरीज़ जहनी मरीज़ देता है और ये सिर्फ पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया बनाता है। मज़ीद उनका ये भी कहना था कि फ़ौज के ख़िलाफ़ मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। प्रोपेगेंडा जो है सेल है अपनी मर्ज़ी से किसी के ख़िलाफ़ भी कोई नोटिफिकेशन भी बना लेता है और इस जमात के पैरोकार भारतीय मीडिया को मुसलसल मवाद फराहम कर रहे हैं। ये काफ़ी तवील, तकरीबन 1.5 घंटे की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर उन्होंने ये शख्स कहकर वो शख्स कह के इमरान खान का नाम लिए बगैर उनके हवाले से बात की और उन्हें जहनी मरीज़ भी करार दिया और काफ़ी तल्ख़ किस्म के अल्फाज भी इस्तेमाल हुए। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद
जो हुकूमत का रद्द-ए-अमल है वो भी सामने आ चुका है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर और सेनेटर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया है कि अब पीटीआई से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। यहाँ ये भी अहम बात है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कब वो पार्लियामेंट की सतह पर पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे चुके थे। तहम अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जितना सख्त किस्म का एक वो रद्द-ए-अमल आया है, उसके बाद अब राना सनाउल्लाह ने अपना बयान बदला और कहा है कि अब मुज़ाकरात मज़ीद इसका कोई इम्कान नहीं रहा। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान के ट्वीट के बाद पैदा होने वाली जो सूरत हाल है उससे लगता है कि हालात मज़ीद पेचीदा हो गए हैं और बानी सूरत हाल को मज़ीद ख़राबी की तरफ लेकर चले गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने पीटीआई को ऐवान में मुज़ाकरात की पेशकश की थी। वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश जब की तो वो वापस नहीं अब ला सकते। उन्होंने ना ही उन्होंने उस पेशकश को उस वक्त से रिस्पॉन्ड किया जो वक्त था, उन्होंने मुज़ाकरात का उसको भी गुजार दिया। साथ ही राना सनाउल्लाह ने ये भी कहा कि एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत देते हुए ये कहा कि जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है और डेडलॉक से नहीं। उनका ये भी कहना था कि पीटीआई को मुज़ाकरात की जो पेशकश वज़ीर-ए-आज़म ने की वो आज भी मौजूद है। इसके बाद वफ़ाकी वज़ीर इत्तलात जो अताउल्लाह तारड़ हैं, उन्होंने कहा कि पीटीआई ने बातचीत का मौका गंवा दिया है और अब किसी इंतशारी दहशतगर्द और इंतहा पसंद सोच रखने वालों से मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं है। साथ ही जो अताउल्लाह तारड़ हैं, उन्होंने ये भी कहा कि अडयाला जेल के बाहर लोगों को बैठने से रोकने का फ़ैसला कर लिया है। गिरफ्तारियां और मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि जो उन्होंने एक मीडिया के प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू करते हुए कहा कि जेल के बाहर तमाशे की इजाज़त नहीं दी जाएगी और बतौर सियासी जमात पीटीआई का वजूद ही नहीं और पीटीआई पर पाबंदी और कदम जमात करार देने के लिए भी कानूनी मशावरत होगी। और फिर इसके बाद एक और अहम बयान है, वो है सेनेटर फैसल वावडा का। उन्होंने कहा है कि पाबंदी नाअहली और 9 मई के मुकदमात का मंतिकी इंजाम और अब सब कुछ होगा। उन्होंने ये भी मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि आज बैरून और अंदरून मुल्क दुश्मनों को क्लियर जवाब दिया गया है, अब कोई इबाहम बाकी नहीं रहा और पीटीआई को ऐसी मिसाल बनाया जाएगा कि आने वाली जमातों को इबरत हासिल हो। अब ये तो था हुकूमती अरकान का रद्द-ए-अमल, लेकिन अब इसके ऊपर पीटीआई का भी रद्द-ए-अमल आ चुका है और पीटीआई के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली खान, उन्होंने एक अहम पॉलिसी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं हमेशा उम्मीद करता आया हूँ कि तनाव में कमी आएगी और ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। बैरिस्टर गौहर ने मज़ीद ये भी कहा कि आज की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मायूसी हुई है। मुल्क का दिफा अहम है। पीटीआई का बयानिया कभी मुल्क दुश्मन ना तो रहा है ना ही रहेगा। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि रियासती इदारे और सियासी लोग एक दूसरे को जहनी मरीज़ कहें या ख़तरा समझें तो ये अफसोसनाक है। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान भी हमारा है और फ़ौज भी हमारी है। इसके अलावा कल एक अहम जो डेवलपमेंट हुई है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, वो भी सामने आई है। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने 9 और 10 मई के हवाले से जो दर्ज मुकदमात थे वो ख़त्म करने की मंजूरी दे दी है और ये इजलास वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत हुआ और इसके अंदर काबीना ने 9 और 10 मई को दर्ज होने वाले जो मुकदमात थे उनको सियासी इंतकाम और बग़ैर सबूत के दर्ज करार देते हुए उन्हें ख़त्म करने की मंजूरी दी। इसके साथ ही जो वज़ीर आला के माविन खसूसी बराए इत्तलात हैं शफ़ी जान, उन्होंने बताया कि काबीना इजलास में 9 और 10 मई के मुकदमात ख़त्म करने के साथ साथ रेडियो पाकिस्तान पेशावर वाक़े की तहकीकात सूबाई असम्बली की खसूसी कमेटी के सुपुर्द करने की मंजूरी भी दे दी गई है। अब ये तो एक अहम डेवलपमेंट थी जो उस वक्त सामने आई। तमाम इसके बाद जो पीटीआई का जो बाकायदा एक पॉलिसी बयान है वो भी जारी हुआ है और उन्होंने उस बयान के अंदर जो DGISPR के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात थे उनको यकसर मुस्तरद किया है। पीटीआई की जानिब से जारी किए गए बयान के अंदर ये कहा गया है कि इमरान खान को रियासत के लिए ख़तरा करार देना हकीकत के बिल्कुल बरखिलाफ़ है और ये भी कहा है कि रियासती बयानी को सियासी तनाज़ा बनाने से कौमी यकजहती मुतासिर होती है। मज़ीद ये भी कहा गया है कि इख्तिलाफ़ राय को दुश्मनी समझना जमहूरी इक़्तिदार के भी मुनाफी तर्ज़ अमल है। तो ये तो पीटीआई का उसके ऊपर रद्द-ए-अमल है। तहम अगर देखा जाए तो क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR को करनी चाहिए थी? मुनासिब तो ये होता कि जो इमरान खान का जो बयान था जो कि डॉक्टर उस्मा ने उनसे मुलाकात के बाद मंगल के रोज़ दिया और जो फ़ौज की आला क़यादत के बारे में इंतहाई सख्त और मनफी अल्फाज का इस्तेमाल किया जो कि नहीं करना चाहिए था, तहम इसका जवाब मुनासिब ये होता कि खुद जो हुकूमती वज़रा हैं उनमें से कोई देता। वो कोई भी हो सकता है, कई लोग हैं जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे भी करते रहते हैं, तो मुनासिब ये होता कि DGISPR को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करनी पड़ती बल्कि हुकूमती वज़रा इसका बेहतर जवाब देते और सियासतदानों के बयान का जवाब सियासतदानों को ही देना ज़्यादा ज़ेब देता है बजाय इसके कि DGISPR उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें।